अक्सर लोग कहते हैं कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खराब होता है सेहत के लिए, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपका कहना है कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। मैं तो ये कह रहा हूँ सभी को फास्ट फूड पे अगर आ जाए तो दुनिया के हेल्थ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। 99.99% बीमारियां प्रोसेस्ड फूड डिजीज हैं। ये जो ड्रिंक है ये आपको देख के कैसा लग रहा है? लिम्का जैसा लग रहा है ना? ये लिम्का से ज्यादा टेस्टी ड्रिंक है। देखिए मैं पी रहा हूं, ये लिम्का से ज्यादा टेस्टी है और लिम्का से ज्यादा टैंजी है और ये फास्ट फूड है। कौन सा फास्ट फूड है ये नारियल पानी में नींबू डाला गया है। आप एक नारियल पानी में नींबू डाल दें, रंग भी वही है, मीठा आपके लिम्का से ज्यादा है। आपने इसमें कुछ भी नहीं डाला। ये फास्ट भी है जो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं घर में, और ये फूड भी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी से। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल जी। डॉक्टर अवधेश, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन आपका कहना है कि फास्ट फूड को हम कैसे हेल्दी बना सकते हैं, फास्ट फूड कैसे हेल्दी हो सकता है, फास्ट फूड से हेल्दी बने, हमारा आज का टॉपिक है। तो आज हम आपसे जानेंगे कि फास्ट फूड कितने इंटरवल पे खाना चाहिए, फास्ट फूड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और ये कितना बेनिफिशियल है, इन सभी के बारे में हम आपसे जानेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खराब होता है सेहत के लिए, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपका कहना है कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। तो आप हमें बताइए कि कैसे। मैं तो ये कह रहा हूँ सभी को फास्ट फूड पे अगर आ जाए तो दुनिया के हेल्थ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। आप फास्ट फूड को खराब बोल रही हैं, डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देख रही हैं। पहले तो जो फास्ट फूड कह रही हैं, जो दुनिया कहती है फास्ट फूड, उसका मैं जरा पोस्टमार्टम करके आपको दिखाऊं। नंबर 1, आपके डिजीज का कारण क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। दिस इज नंबर 1। अगर कोई नोट कर रहे हैं तो प्लीज नोट करिए। दुनिया में जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो पैथोजन कहीं से आ रहा हो, बाहर से आ रहा हो, अंदर से आ रहा हो, अगर आप डिजीज्ड हो रहे हैं, मच्छर के काटने से मलेरिया सबको नहीं हो जाता है। अगर 10 लोगों को मच्छर काट दे तो 10 लोगों को मलेरिया नहीं होगा, उसमें से एक इंसान को हो सकता है। वो किस इंसान को होगा? जिसका इम्यून सिस्टम लो होगा, कम होगा, लो है, जिसकी इम्यूनिटी लो है, वो फाइट नहीं कर सकता है। और इम्यूनिटी लो क्यों है? क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बॉडी में। तो जब आप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को आप ठीक नहीं करेंगे, जिसका मेजर है सीआरपी टेस्ट करा लीजिए। सीआरपी अगर आपका नॉर्मल है तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कम है, ना के बराबर है, फिर आपका इम्यून स्टेटस काफी अच्छा है। अगर सीआरपी हाई है तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। अब इस पे आते हैं कि बीमारियां होती क्यों हैं। बीमारियां प्रोसेस्ड फूड डिजीज है। आज के दिन में 99.99% बीमारियां, मैं रिपीट करता हूं क्योंकि लोगों को लगता है कि कोई धारा प्रवाह बोल गया तो हो सकता है गलत बोल गया होगा, फिर रिपीट करता हूं। 99.99% बीमारियां, यस यू हर्ड इट राइट, 99.99% बीमारियां प्रोसेस्ड फूड डिजीज है। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है जैसा खेत में होता है उसको किसी भी तरीके से अगर आपने प्रोसेस करके आपने पकाया तो वो प्रोसेस्ड फूड है। इसका डेफिनेशन ये है। जो आपको मॉल में मिलता है या जो शॉप्स में मिलता है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है। प्रोसेस्ड फूड की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है। गेहूं में से, पहली बात तो ग्रेन्स में से आटा निकालना अच्छी बात नहीं है, उसके साथ साथ हम इस पे बात कर चुके हैं।
उसके साथ साथ कई जहर भी आ जाते हैं जब आप ग्रेन को पिसवाते हैं और आटा बनाते हैं। खैर, अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप खा भी सकते हैं। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है तो आप भी आपको खा रही है। तो हमें ये डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो ऑल डिजीजेस 99.99% आर प्रोसेस्ड फूड डिजीज। और ये प्रोसेस्ड फूड क्या करता है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो आम लोग हैं उनको समझ नहीं आएगा। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब है कितनी स्पीड से वो फूड शुगर में टर्न हो जाता है, उसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। कोई 100 के स्पीड से चलता है, कोई 60 के स्पीड से चलता है, कोई 20 के स्पीड से चलता है। तो जो आप मैदा यूज करते हैं वो 100 की स्पीड से शुगर में टर्न हो जाता है। अगर आप मिलेट्स यूज करेंगे तो 20 की स्पीड से होगा। कहने का मतलब ये है कि हमें ये बात समझना पड़ेगा कि ऑल डिजीजेज 99.99% डिजीजेज आर प्रोसेस्ड फूड डिजीजेज। और प्रोसेस्ड फूड जो आपको मार्केट में मिलता है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड, वो प्रोसेस से भी बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड। तो जो आप घर में गेहूं से आटा बनवा के लाते हैं वो तो खैर उतना प्रोसेस्ड नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत प्रोसेस्ड, वो भी ठीक नहीं है। अगर वो आप थोड़ा सा मिनिमाइज कर पाए और उसमें सैलेड जोड़ पाए तब तो बहुत अच्छा। जो हमारा डैप डाइट है जो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और जो हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर डॉक्टर अवधेश पांडे यूट्यूब चैनल है और वेबसाइट है dapthethirdeye.com। तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये अपने जीवन शैली में आप लेके आइए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी सारी बीमारियां खत्म होती जाएंगी। तो ये एक जन कल्याण के लिए किया गया एक प्रयास है हमारा। अच्छा, अब आते हैं आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पे, फास्ट फूड पे। तो जब भी आप फूड को प्रोसेस करते हैं वो बहुत जल्दी शुगर में टर्न हो जाता है। और शुगर क्या है, अगर बच्चे को एडीएचडी है, ऑटिज्म है, उसको कोई भी, उसको सिजोफ्रेनिया है, उसको डिप्रेशन है, इसका मतलब है एक्सेस शुगर इन द ब्रेन। अगर उसको केरीज है दांतों में, एक्सेस शुगर इन द टीथ। अगर उसके दांतों और गम्स मतलब दो दांतों के बीच में स्पेस बढ़ गया है, दैट इज शुगर इन द गम्स। आप देखिए, इसके बाद लंप इन द ब्रेस्ट, चाहे वो कैंसर ना भी हो, दैट इज शुगर इन द ब्रेस्ट। अब आप नीचे आ जाइए, प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट अगर एनलार्ज हो गया, दैट इज शुगर इन द प्रोस्टेट। अगर पीसीओडी है तो दैट इज शुगर इन द ओवरी। अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड है, दैट इज शुगर इन द यूट्रस। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा ये शुगर कहां से आ रहा है। ये शुगर ज्यादातर आपके फूड से आता है। मैंने ज्यादातर इसलिए बोला कि तरीके हैं शुगर लेने के, लेकिन फूड से आता है। फास्ट प्रोसेस्ड फूड है और वो बहुत हाई टेम्परेचर में हीट किया गया है। जो आपके फिंगर चिप्स हैं, फिंगर चिप्स एक बहुत अच्छा स्नैक लोग मानते हैं ऐसा। वो कार्सिनोजेनिक है। जो आप वेजिटेबल ऑयल को आप जब फ्राई करते हैं वो कैंसरस टर्न हो जाता है। जो इतने ज्यादा कैंसर बढ़ रहे हैं, आप यहां वहां ब्लेम ना ढूंढिए, अपनी जुबान पे ब्लेम करिए आप। कहने का मतलब ये है कि ये सभी जो आप घर पे फूड खाते हैं उसको भी फास्ट फूड कैटेगरी में रखिए, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है क्योंकि उसमें भाव दूसरा है। मां का ये बनाया हुआ फूड प्रसाद होता है, वो प्रसाद है, तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री में बना है, पहले तो फैक्ट्री में प्रोसेस हुआ है, उसके बाद अल्ट्रा प्रोसेस हुआ है, उसके बाद वो फास्ट फूड वाले के यहाँ गया है, उसने और खाना बनाया। खाना बनाया मतलब फूड को प्रोसेस किया, और तो वो अल्ट्रा अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। और ये सब खाने के बाद आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि आपका हेल्थ ठीक रहेगा? ये हाई एक्सपेक्टेशन है। तो आपको सबसे पहले एडुकेट होना जरूरी है कि हम क्या बात कर रहे हैं, फास्ट फूड क्या है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी फास्ट फूड में आता है। मैं तो बोल रहा हूं फास्ट फूड पीना चाहिए। आप देखिए ना, ये जो ड्रिंक है
ये आपको देख के कैसा लग रहा है? लिम्का जैसा लग रहा है ना? ये जी। लिम्का से ज्यादा टेस्टी ड्रिंक है। देखिए मैं पी रहा हूं, ये लिम्का से ज्यादा टेस्टी है और लिम्का से ज्यादा टैंजी है, और ये फास्ट फूड है। कौन सा फास्ट फूड है ये नारियल पानी में नींबू डाला गया है। आप एक नारियल पानी में नींबू डाल दें, रंग भी वही है, मीठा आपके लिम्का से ज्यादा है, आपने इसमें कुछ भी नहीं डाला। ये फास्ट भी है, जो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं घर में, और ये फूड भी है। इसीलिए फास्ट फूड का डेफिनेशन चेंज करिए। केला फास्ट फूड है, इट इज फास्ट एंड इट्स फूड। संतरा फास्ट फूड है, इट इज फास्ट एंड इट्स फूड। मेरे कहने का मतलब यह है, इसीलिए मेरा पहला स्टेटमेंट था फास्ट फूड जरूर खाइए। और आप फास्ट फूड खाना शुरू कर देंगे, जो हमारा डेफिनेशन है, तो आधी प्रॉब्लम हेल्थ की दुनिया से खत्म हो जाएगी, सिर्फ भारत से नहीं, दुनिया से खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेरा पहला स्टेटमेंट था कि फास्ट फूड जरूर खाना चाहिए। कितने इंटरवल से हम इसे खा सकते हैं? आप देखिए ना, जैसे मैंने आपको ड्रिंक बताया, आपको अगर भूख लगती है, वैसे तो 8 घंटे का गैप देना जरूरी है दो फूड्स के बीच में। आपको अगर बीच में भूख लगती है, आप ये फास्ट फूड वाला लिम्का क्यों नहीं पी सकते? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीजें क्यों नहीं की जा सकती हैं। और हमें थोड़ा सा डेफिनेट, आपको दूध पीना है, मान लीजिए आपको दूध पीना है, दूध पीने का मन है, चीनी वाला दूध पीने का मन है, वो बड़ा टेस्टी लगता है कुछ लोगों को। मैं तो बोलता हूं आप जरूर वही टेस्ट कंजर करके रखें। अगर मैं दूसरी चीज से आपको वो टेस्ट दे दूं, वो फास्ट फूड है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप 10 बादाम भिंगा लीजिए, बादाम, आलमंड भिंगा लीजिए। सुबह में 10 घंटे भिंगाने के बाद उसका छिलका उतार लीजिए और उसको मिक्सी में डाल दीजिए और नारियल पानी एक डाल दीजिए, और आप मेरे बोलते बोलते करके देखिए। आपको चीनी वाला दूध का याद नहीं आ गया तो फिर क्या बात है? आपको लगेगा आप चीनी वाला दूध पी रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आजकल लोग दूध ठंडा करके पीते हैं। मैं तो बोलता हूं इसको आप बना लीजिए, ठंडा कर लीजिए और आप पी लीजिए। ये फास्ट फूड है, ये फास्ट फूड है, और ये आपका हेल्थ ठीक रखेगा। इसलिए जो भी आप फूड ले रहे हैं, हर चीज के ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। बात यह है कि हमने ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देखना चाहिए। हम जब तक देखेंगे नहीं, तब तक हम उसी विशेष सर्कल में फंसे रहेंगे कि पिज्जा मंगा दो, आप मिलेट का पिज्जा, कभी आप थर्ड आई आइए, आपको हम मिलेट का पिज्जा खिलाएंगे, और आप बोल नहीं सकते हैं कि ये जितने भी ब्रांड्स अवेलेबल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, उससे किसी भी मामले में क्रंची कम है, टेस्टी कम है, उसमें वेजीज उससे बहुत ज्यादा होंगे, जो वेजीज आपको मिलते हैं उससे बहुत ज्यादा होंगे। और अब हमने उसको स्टिकी भी बनाना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि ये सभी चीजों के ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं, सभी चीजों के ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं। आप लेने वाले बनिए। और जो मैंने पिज्जा की बात की, आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। आप कभी थर्ड आई सहस्त्रधारा देहरादून में घूमते हुए आइए, देहरादून आइए, सहस्त्रधारा मेन बस स्टैंड आएंगे, वहां से एक ही गेट निकलता है, वो थर्ड आई को निकलता है। जी। तो आप वहां पर आके एक बार हमें मौका दीजिए कि आप टेस्ट करें पिज्जा, और आपको रेसिपी भी बता दिया जाएगा। बिकॉज हमारा एम ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी हम कोर भारतीय हैं और हम भारतीय प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। सब लोग सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, ताकि अपना अपना काम करते रहें, डॉक्टरों के पीछे ना घूमें। जी डॉक्टर अवधेश, आप तो हमें ये भी बताइए ये कि कौन कौन से फूड फास्ट फूड में आते हैं आपके हिसाब से? जो भी चीज बहुत फास्ट बन के आता है वो फास्ट फूड है। आपने अभी ऑर्डर दिया और 10 मिनट में अगर वो आपके टेबल पे सर्व हो गया, 15 मिनट में, तो वो फास्ट फूड है।
वो क्या होता क्या है, रेस्टोरेंट्स प्री कुक्ड फूड रखते हैं, उसको सिर्फ गर्म करके सेकंड टाइम गर्म करते हैं और आपको दे देते हैं। ये पहले से बना के रखते हैं। चाहे आप ढाबे में जाइए, चाहे आप इसलिए ढाबे में भी कभी कभी जब मैं ट्रैवल करता हूं तो ढाबे में कुछ कुछ खाना पड़ता है। हमारे साथ पूरी टीम होती है, तो हम ऐसा मेन्यू बताते हैं जो वो नॉर्मली कुक करके रखते ही नहीं है। तो वो सवाल ही नहीं उठता है, उनको फ्रेश बनाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा सजग हो जाएंगे तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा, डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी जो कड़ी है जो आपके साथ हम कर रहे हैं वंदना जी, जी हमने ये करने के पहले भी डिस्कस किया था। हमारा ये है कि हमारे इस वीडियो से अगर 2 लोग स्वस्थ हो पाते हैं, हमें इतनी खुशी होगी मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जी आप आज हमारा जो फास्ट फूड का एपिसोड है, ये आप अपने बच्चों पे अप्लाई करके देखें। उनको लिम्का पीना है, जरूर पिएं। मैं तो बोल रहा हूं जरूर पिएं। लिम्का का डेफिनेशन चेंज करिए, ये लिम्का है, आप उसका डेफिनेशन। और मैं माताओं को जो सुन रही हैं उनको बताना चाहता हूं कि आप इसको बना के रख दीजिए। क्योंकि आपने नींबू डाल दिया है, इसलिए नारियल पानी 8 घंटे तक खराब नहीं है। आप इसको बना के फ्रिज में रख दीजिए और बेशक लिम्का के बॉटल में रख दीजिए और उसको बोलिए कि उसको पोर करके पिए। आप यकीन करके चलें, उसको डिफरेंस नहीं मालूम होगा। उसको डिफरेंस नहीं मालूम होगा, बिकॉज उससे ज्यादा टैंजी है ये। और उससे ज्यादा, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस बात से वचनबद्ध हैं कि हमने लोगों का हेल्थ इमेंसिपेट करना है। हम लोगों का हेल्थ इमेंसिपेट नहीं करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना रहे हैं, उसमें काम कौन करेगा? हम जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम काम कैसे करेंगे? जी बिल्कुल। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अगर रखना है तो स्वस्थ भारत होना जरूरी है, तभी वो एक और श्रेष्ठ रहेगा। तो हम इस पे सरकारी लोग नहीं है, हम असरकारी लोग। और हम चाहते हैं कि ये सभी बातें आप अपने जीवन में उतार लें और देखें फिर उसके बेनिफिट्स क्या हैं। जी जी, और अगर और कौन कोई प्रश्न है तो मुझसे जरूर पूछें। जी और कौन कौन से ड्रिंक बनाए जा सकते हैं इसी तरह से? जी, तो ये आप जो ये तरबूज है, क्योंकि तरबूज का सीजन अब आने जा रहा है, तरबूज का जूस बना सकते हैं आप। तरबूज के जूस में आपको ऐड करना है सिर्फ थोड़ा सा नारियल पानी, 50-50 के मतलब रेशियो में। और उसमें आपने ऐड ऐड कर देना है ऊपर से नारियल ग्रेट करके, उसके ऊपर लगा देना है और एक चेरी रख देना है आप, और एक स्ट्रॉ रख दीजिए। और आप बोलिए कि ये जो ड्रिंक है, ये ड्रिंक को एक नया नाम दे दीजिए, कोई मोहितो टाइप का नाम दे दीजिए। और इसमें अगर और टैंजीपन लाना चाहते हैं तो थोड़ा नींबू डाल दीजिए इसमें। तो ऐसे करके आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके बहुत कुछ घर पे बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीजें आपके भूख को भी मिटाएंगी, प्यास को भी मिटाएंगी और आपको हेल्दी रखेंगी। आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी ये सब चीजें लेने से। और ये यकीन करके चलिए, जो आप बोल सकते हैं कि ये थोड़ी सी महंगी है, तो आप सस्ते के चक्कर में, सस्ता तो आपने ले लिया, उसके बाद बड़ी बीमारी हो गई, बीमारियों पे खर्च हो गया। आप अगर कैलकुलेट करेंगे, ये महंगा अच्छा है। इसीलिए कई बार वो बोलते हैं ना कि दाग, वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है, दाग अच्छे हैं। जी तो वो बिल्कुल। ये महंगा ज्यादा अच्छा है वो सस्ते से, जो बाद में आपकी पूरी कमाई खींच सकता है। जी डॉक्टर अवधेश, आप हमें एक चीज़ और बताइए कि अगर किसी को भूख लगी हो, तेज भूख लगी हो, तो वो फटाफट क्या बना के खा सकता है? आप 2 केला और 1 संतरा, पहले आप संतरा खा लें, उसके बाद 2 केला खा लें, और आप 2 केला खाने के बाद 1 नारियल पानी पी लें।
ये बहुत जल्दी, ये 5-7 मिनट में, जब मैं कहीं बाहर रहता हूँ, जैसे मैं अभी हूँ, ये देहरादून में अपने घर पे हूँ मैं, तो आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर कुक मैंने जानबूझ के रखा ही नहीं, क्योंकि मुझे मौका मिल जाता है कि मैं ये सब एक्सपेरिमेंट कर पाऊं और अपना हेल्थ भी ठीक रख पाऊं और ये दुनिया को बता भी पाऊं कि मैं तो बहुत टेस्टी फूड खा रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीजें संभव हैं। ये सभी चीजें, जैसे हमारे यहाँ जो फ्रूट चाट थर्ड आई में बनता है, वैसा फ्रूट चाट आपने कहीं नहीं खाया होगा। उसके ऊपर जो आपको देख के लगेगा कि इसके ऊपर तो टॉपिंग्स दिए गए हैं, इसके ऊपर, ये सभी चीजें बहुत हेल्दी हैं। कुछ भी प्रोसेस्ड फूड नहीं है, रॉ फूड है, और वो आपको खा के लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है। आप मान लीजिए मेयोनीज है, जो हमारे यहाँ मेयोनीज आपको मिलेगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि उससे बेहतर टेस्ट का होगा, उसमें स्मेल नहीं आएगी। जो हमारे यहाँ मोमोज भी मिलते हैं, हमारे यहाँ पर मोमोज भी वो हैं। तो मैदा और से बनते हैं। मोमोज नहीं, हमारे यहाँ जो मोमोज बनता है वो मिलेट से बनता है। हमने मिलेट से ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। और हमारे यहाँ बच्चे भी आते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स आते हैं उनके बच्चे भी आते हैं। उनके कई डिमांड्स होते हैं कि नहीं, मेरे को आज बाहर लेके चलो, मेरे को मोमोज खाने हैं। मोमोज यहाँ पे अवेलेबल है, आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? हम आपको खिलाएंगे ना। और उससे ज्यादा टेस्टी जो मार्केट में मोमोज होते हैं, वो सड़े हुए टमाटर से आपने कई बार देखा भी होगा, बिकॉज तभी वो टेस्ट आता है। हम अच्छी चीजों से उससे बेहतर टेस्ट आपको लाके दे सकते हैं, और आप घर में भी कर सकते हैं। आपको ये सारा रेसिपी बताया जाएगा। तो मैं तो आपको और आपके चैनल के सभी लोगों को और जो दर्शक हैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप थर्ड आई सहस्त्र धारा देहरादून में आइए और एक बार टेस्ट करके देखिए, और बहुत सी चीजें सीख के जाइए और अपने आप को हेल्दी रखिए। जी। डॉक्टर अवधेश, क्या कोई जो अभी आपने हमें चार्ट बताई थी कि 2 केले और 1 संतरा खाना है और उसके बाद नारियल पानी पीना है, तो क्या ये चीज डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं? बिल्कुल, 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 कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका शुगर कहीं कोई लेवल प्रॉब्लम हाई नहीं, नहीं डायबिटीज होगा? वाले नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, अगेन ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात है। अगर आपको छोटा वाला केला मिल जाता है, सोने में सुहागा है वो, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं भी मिल रहा है, अगर आपको भूख लगी है, तो केला या सेब अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं भूख मिटाने के लिए, बिकॉज दे हैव गॉट सब्सटेंस। तो ऐसे मतलब ये बहुत सिंपली और साल भर मिलता है, इसलिए मैंने बोला। अदरवाइज और भी ऑप्शंस बहुत हैं। जी। डायबिटीज वालों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? डायबिटीज वाले जब भी भूख लगे, ट्राई करें कि एक एप्पल और एक संतरा उसी समय अगर खा लेंगे, एक तो भूख भी चली जाएगी। अगर गलती से दवा ले रहे हैं और ब्लड शुगर लो हो गया, तो ब्लड शुगर उसी समय बढ़ भी जाएगा। लेकिन ये फूड्स में बॉडी ब्लड शुगर को हाई नहीं होने देती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है। इसीलिए ब्लड शुगर अगर लो है तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल है तो हाई नहीं होगा, हाई होने नहीं देगी बॉडी। अगर 1 दिन 2 दिन हाई हो भी जाता है, तीसरे दिन से बॉडी उसको नॉर्मल पे रखेगी, जब आप इस टाइप के फूड्स पे आ जाएंगे। तो मैं तो आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि आप डैप डाइट लें, और बीच में अगर भूख लगती है आप ये सब चीजें लें, और आप अपने आप को हेल्दी रखें। ब्लड शुगर की दवा बंद हो जाएगी आपकी। डेप डाइट में क्या क्या चीजें आती हैं कि फुल डे रूटीन क्या होता है? फुल डे रूटीन ये है कि आपको 2 जून भोजन ही करना है। 2 जून भोजन का मतलब है एक 9 से 10 के बीच में, एक 5 से 6 के बीच में। 50% आपका फूड कुक्ड है, 50% अनकुक्ड। जो अनकुक्ड फूड है उसमें फ्रूट्स, सैलेड्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रॉ हो सकते हैं। ग्रीन लीफी किसी को ग्रोस लग सकता है तो ना खाएं। आप सैलेड्स खाएं और फ्रूट्स खाएं,
50% ऑफ योर फूड शुड बी दैट, और 50% कैन बी कुक्ड फूड। कुक्ड फूड जब मैं बोलता हूं, कोशिश करिए उसमें दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स ना हो। तो आप बड़े आराम से बाकी सब चीजें खा सकते हैं और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डाइट पे आ जाएं और बीच बीच में फास्ट फूड भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। जी आपने फास्ट फूड की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज कर दी है और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा ये फास्ट फूड। तो अब हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि वो भी इसी टाइप का फास्ट फूड खुद खाएं और बच्चों को भी खिलाएं ताकि वो सभी स्वस्थ रह सकें। डॉक्टर अवधेश, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।